यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है नहीं। हमारा एक मंत्री था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ। जो उन्होंने रिएक्शन किया उसका रिजल्ट हम क्या देंगे ये कल आप सब लोग देखेंगे। सरकार को ये फैसला वापस करना चाहिए, करना होगा, और नहीं तो कैबिनेट से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं और अब धमकी दे रहे हैं कि वो चक्का जाम करेंगे, देहरादून बंद करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल रोते हुए जब इस्तीफा दिया उन्होंने, तो उसके बाद उनके समर्थकों में अब नाराजगी है, दबाव बनाकर इस्तीफा लिया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है और कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो प्रेमचंद जी ने किया है आप सब लोग जानते हो, दबाव में किया है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल इसका जवाब, चूंकि जो उन्होंने किया है, रिएक्ट किया है, उसका रिएक्ट हम क्या देंगे, जो उन्होंने रिएक्शन किया उसका रिजल्ट हम क्या देंगे ये कल आप सब लोग देखेंगे। देहरादून बंद होगा, सड़कें चक्का जाम करेंगे। ये अगर इन्होंने एक जरा सी बात कोई हम करें कि उन्हीं की बात बड़ी है कि सारे की जगह वो साला है, हम उसको बड़ी मानते हैं। इन्हीं के विधायक ने भरे बाजार में खड़े होके माँ की गाली दी मैदानी आदमियों को, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, घंटाघर बंद होगा पूरा। तो आपने कहा कि दबाव है, किसका दबाव मानते हैं, क्या वजह है? सरकार का, विपक्ष का। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है नहीं। ये दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना, हमने कभी विरोध नहीं किया। प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थक सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में तो शरणार्थियों की सरकार है, जो उत्तराखंड की है ही नहीं उनकी सरकार है। अब बीजेपी बताए कि उत्तराखंड में आखिर सरकार चला कौन रहा है, सरकार किसकी है? पहाड़ी और मैदानी की जो एक जंग छिड़ी है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब हम यहाँ 100 साल से मेरी पीढ़ियाँ रह रही हैं, तो मुझे क्या कहेंगे आप? पहाड़ी कहेंगे, उत्तराखंडी कहेंगे, मैदानी कहेंगे, मुझे नहीं समझ आता है ये क्या गंदी राजनीति चल रही है। और प्रेम जी के साथ जो ये एक खेल खेला गया है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका जो आगे का जो है वो बहुत अच्छा, उत्तराखंड के हित में ये काम नहीं रहेंगे। सरकार को ये फैसला वापस करना चाहिए, करना होगा, और नहीं तो अगर नहीं, इस तरह तो कोई फायदा ही नहीं है ना यहाँ पे रहने का, करने का। भूल गए कि अग्रवाल है, अगर अग्रवाल है तो ये पाप हो गया। अग्रवाल वैश्य होना पाप है। आप वैश्य से पैसा भी लेते हो, वैश्य से सारे काम भी कराते हो, और जब गद्दी देने का टाइम आता है उस समय वैश्य को पाप। कोई भी सीट है, कब एक हमारा एक मंत्री था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो अब तो मुझे लगता है सारे मैदानियों को, समाज को इकट्ठा होना चाहिए, और ये समय है कि इस समय हमें एकजुट होके इस जो ये गंदगी शुरू हुई है, इस गंदगी को यहीं पर अभी हमने जब ये बिगड़ता हुआ माहौल देखा, तो हमने सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों को शामिल करके एक मंच पे लाए, मैदानी मंच। और मैदानी मंच से आज ही हमने घोषणा की थी। हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतनी जल्द ही इस्तीफे के लिए उन्हें मजबूर और दबाव कर दिया जाएगा। और हम लोगों में इतना दुख है इस बात का कि हम लोग हम नहीं देखते कौन पहाड़ी है, कौन प्लेन है। हम लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं है। हम पूर्ण बहुमत से अपने मेयर को जिता के लाते हैं, जिसमें कि उमेश अग्रवाल जी शुरू से थे, उनको कभी टिकट नहीं हुआ। हमारे मदन कौशिक जी को ख़त्म कर दिया गया। वो आज कहीं भी किसी भी कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी वो कहीं नहीं। वहाँ दिल्ली में 2 बार की पार्षद मुख्यमंत्री बन जाती है, यहाँ 5 बार की पार्षद अमिता सिंह वहीं रह जाती हैं। आपको कितने नाम गिनाऊं कि किस तरह का क्षेत्रवाद हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोग सह रहे हैं, अभी तक हमारा दूसरा पक्ष बोला ही नहीं, केवल एक पक्ष को हम सोशल मीडिया पे देखते रहे, उसको कमेंट देते रहे, अपनी आवाज दिखाते रहे कि अभी चुप हैं, अभी हम चुप हैं कि हम कुछ नहीं हो रहा है, सब संभल जाएगा, स्थिति संभल जाएगी। लेकिन स्थिति इतनी विकट बिगड़ जाएगी। एक हमारा मैदानी और जो ऊपर है उनको भी नीचे उतार दिया जाएगा, तो ये तो ऐसा नहीं है। तो इसी बात को लेके कल हम चक्का जाम करेंगे और पूरा बाजार बंद करेंगे।
प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों के तेवरों से साफ है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जंग का आगाज हुआ है। एक मंत्री का इस्तीफा हुआ और उसके बाद अब जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, तो ये सरकार के लिए भी चुनौती है और उत्तराखंड के लिए भी चुनौती है। आखिर मंत्री का इस्तीफा पहली बार तो नहीं हुआ, पहले भी कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं। फिर इस तरीके से अगर चैलेंज किया जाएगा, धमकियां दी जाएंगी, तो फिर राज्य कैसे बढ़ेगा? उत्तराखंड में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कैसे आगे बढ़ेंगी? सिस्टम पर सवाल बहुत सारे हैं।